नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं हम लगातार आपके लिए जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर को टारगेट करते हुए हम पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार आपको वीडियोज दे रहे हैं। ज़्यादातर बच्चों का यही कमेंट था कि भैया आप जो है पूरे के पूरे मैथ को ख़त्म करा दीजिए। मित्रों, मैथ को हमने जो है लगभग समाप्त कर दिया है, ठीक है। इसके आगे भी कुछ सवाल है, जैसे कि आज मैं इकाई 10 लिया हूँ। ये इकाई 10 है आपके लिए ना। आपका जो इकाई 10 है वो है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसंख्याएं। ये आपके सिलेबस में है और इस सिलेबस से संबंधित मैंने इतने सवाल आपके सामने लिखा है जो कि प्रीवियस ईयर डीएलएड के पेपर में पूछा गया है, ठीक है ना। ये सवाल ऐसे नहीं है कि आपके केवल डीएलएड के ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ये सवाल आपसे जो है आपके यूपी टेट की परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, ऐसे ही सवाल आते हैं। यकीन मानिएगा, जो बच्चा डीएलएड कर रहा है, सीटेट की बात मैं नहीं करूँगा, सीटेट में कुछ चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन यूपी टेट की अगर बात करें, जो बच्चा डीएलएड में अच्छे से पढ़ाई करेगा, यूपी टेट डीएलएड का पूरा कॉपी है, सुपर टेट पूरा का पूरा डीएलएड का कॉपी है। इस बात को भी मानिए, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए चलिए, उसके पहले हम आपको बता दें, अगर आप लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में हैं और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का शॉर्ट नोट्स हमसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा। और निश्चित रूप से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करते ही आपको जो है अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, आपकी मोबाइल OTP वेरीफाई करेगा, आप अपना नाम डालिएगा, आप उस पेड टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन कंटेंट, इस बात को यकीन करिए कि मैं 99% कहता हूँ, 100% तो मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगा, 99% कहता हूँ कि हम वहाँ पे जो नोट्स है, जैसे कि पहला प्रश्न पत्र आपका समाप्त होने वाला है, कल आपका प्रथम प्रश्न पत्र के 60 नोट समाप्त हो जाएंगे, उसका एक कंबाइंड PDF आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से तब दूसरा प्रश्न पत्र मैं शुरू करूँगा। इस तरीके से आपको जितने भी पेपर मैं दूंगा, एक बात मैं बता दूं, निश्चित रूप से 99% वहीं से क्वेश्चन मिलने वाला है। केवल और केवल बस आपको अपनी तरफ से ईमानदारी ये करनी है कि आपको पढ़ लेना है ना। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो मैं घर पे आके नहीं पढ़ाऊंगा। चलिए, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे आपको जितने सवाल दिया हूँ, ये सवाल प्रैक्टिस के लिए दिया हूँ, इतने ही सवाल आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। कुछ सवाल मैंने आपको जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे छोड़ा है, ठीक है ना। सबसे पहला सवाल है, सरल कीजिए। क्या सरल करना है? पहला सवाल है 3xy। पहला सवाल यहाँ पे मैं सवाल लगा रहा हूँ, उसे देखिएगा। 3xy ब्रैकेट में 2x माइनस 3xy स्क्वायर है वो, 3xy स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3xy प्लस 7y, ठीक है ना। अब इसे जो है आपको सरल करना है। सरल करते समय क्या करते हैं? गुणा। जब ब्रैकेट के सामने कोई चीज़ लगा हो, ब्रैकेट के सामने कोई चीज़ लगा हो, है ना, तो उसका मतलब है कि उसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा है, मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा है, ठीक है ना, गुणा का चिन्ह लगा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसे कोरिलेट करके ध्यान रखिएगा। अब इसका गुणा करिए, 3xy स्क्वायर का 2x में गुणा करना है। पहले अंकों का गुणा कर लेना चाहिए, उसके बाद बीजीय व्यंजकों का गुणा करते हैं। 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। अब जो सजातीय हैं उन्हें हम मिला देंगे। मैंने कहा था जो सजातीय हैं उन्हें मिला देंगे, जो विजातीय हैं उन्हें भी। यहाँ पे गुणा करने में क्या होता है, समान संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो उनकी घातें जुड़ती हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उनकी घातें, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x की एक घात है, यहाँ पे x की एक घात है, तो हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो y स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, तो 6x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 3xy स्क्वायर में इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। जब भी हम ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो चिन्हों का भी गुणा करेंगे, बीजीय व्यंजकों का भी गुणा करेंगे और अंकगणितीय संख्याओं का गुणा करेंगे। 3xy स्क्वायर के सामने कोई चिन्ह नहीं है, हम मानेंगे कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। अब प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, निगेटिव चिन्ह अर्थात जो विजातीय चिन्ह होते हैं उनका गुणनफल हमेशा नेगेटिव आता है। विजातीय चिन्ह का मतलब प्लस गुणे माइनस करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा, माइनस गुणे प्लस करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सजातीय चिन्हों का गुणा हमेशा धनात्मक आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अर्थात प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। विजातीय चिन्हों का गुणा हमेशा निगेटिव अर्थात ऋणात्मक आता है और सजातीय चिन्हों का गुणा हमेशा धनात्मक आता है। भले ही वह धन और धन का गुणा किया जाए, प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तब भी प्लस आएगा। ऐसा नहीं है प्लस गुणे प्लस बराबर माइनस आ जाएगा, नहीं, प्लस 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 आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, यक्स की एक घात यहाँ पे है, यक्स की एक घात यहाँ पे है, यक्स की घात 2 हो जाएगी, ठीक है ना। किसी के
ऊपर कोई घात नहीं लगा हो तो हम मानते हैं उसके ऊपर घात 1 लिखा गया है। यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y की घात 1 है, यहाँ पे y की घात 2 है, यहाँ पे y की घात 1 है, तो y की घात 3 हो जाएगी, है ना, समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। जब प्लस और प्लस का गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस आता है। 3 का गुणा 7 में कर लीजिए, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पे देखिए यक्स है, यहाँ पे यक्स का कोई बिरादर नहीं है ना, यहाँ पे कोई यक्स का बिरादर। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो बिरादर शब्द है ना, बिरादर शब्द आया कहाँ से, हमारे अवधी समाज में, और शायद आप लोग भी इससे अवगत होंगे। बिरादर, भैया हमारे बिरादर है ना, हम लोग अवधी में इसे बोलते हैं। तो हमारे बिरादर शब्द आया ब्रदर से, है ना, अंग्रेजी का जो ब्रदर है उसे ही बिरादर बोल दिए। अब आपको मैं बता दूं, मादर बोलते हैं। अब कहाँ बोलते हैं आप सभी लोग जानते हैं, वो मदर का गलत रूप है मादर, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे ही मैं बता रहा हूँ, उसे गलत मत लीजिएगा। तो 3 और 7 का गुणा क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब इसका यक्स का बिरादर यहाँ पे नहीं है, नहीं है ना, तो यक्स का ऐसे रहने देंगे, भाई बिरादर आपके नहीं है। तो चलिए y स्क्वायर है, यहाँ पे y है, तो इसके कर देंगे y की घात 3, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ पहला सवाल आपने समझ लिया। क्या हो गया, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 21 यक्स वाई का क्यूब, ठीक है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं भैया इतने छोटे छोटे सवाल आप इतने स्तर से समझाते हैं। मैं बता दूं, हमसे कुछ बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है, तो मैं उनके लिए काम करता हूं। मैं चाहता हूं कि हर एक शून्य स्तर का भी बच्चा अगर नितिन उपाध्याय से पढ़ रहा है तो निश्चित रूप से वह अपने अंतिम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आगे जाए और 100% सफलता ले, है ना। कुछ लोग कहते हैं भैया आप सीडीपी वगैरह नहीं पढ़ाते हैं। जिस दिन मैं सीडीपी शुरू करूंगा ना, आपके यूपी टेट लेवल का जिस दिन मैं शुरू करूंगा उस दिन बता दूंगा सीडीपी होती क्या है और सीडीपी को पढ़ाया कैसे जाता है। वैसे हमने 30-35 क्लासेज दिया है ना। अभी वर्तमान के समय मेरे पास इतना ज़्यादा समय नहीं हो पाता 3-4 वीडियो में दे दूँ, लेकिन जैसे जैसे मेरे पास डिजिटल बोर्ड वगैरह की व्यवस्था हो जाएगी मैं बहुत जल्द आपके लिए वो करूँगा और निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा कैसे। चलिए बहुत ज़्यादा अपने बारे में नहीं बोलना चाहिए, जो होगा उस समय बताएगा, ठीक है। चलिए पहला सवाल समझ गए ना। चलिए दूसरा सवाल है जो मैं लिया हूँ, ये दूसरा सवाल यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। ये सवाल समझ गए तो मिटा देता हूँ, ठीक है ना। ये दूसरे सवाल को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 2ab है, अंदर गुणा करना है, इसका भी इसे गुणा करना है। 2 का 5 में गुणा करेंगे 2 5 10, a का a में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, 1 घात 1 घात 2 घात हो जाएगी। b का कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई b का बिरादर नहीं है तो b को ऐसे रखने दें, ठीक है ना। यहाँ पे 2 है, 2 प्लस है, a माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 का 7 में गुणा करेंगे 2 सत्ते 14, है ना। a का कुछ नहीं यहाँ पे है तो a ऐसे रहेगा, b यहाँ पे तो b स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा तेजी समझा रहा हूँ क्योंकि पहला सवाल आप समझ गए हैं। उसी तरीके से प्लस और प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा। 2 का यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 का बिरादर नहीं है ना। अब भाई अंक का अंक में ही गुणा होगा, हमेशा जब भी गुणा होगा सजातीय चिन्हों में ही गुणा होगा। अगर आपसे कह दे भैया एक्स और जेड का गुणा कर दीजिए तो भाई गुणा नहीं हो पाएगा, एक्स जेड केवल इसका उत्तर आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसका बिरादर नहीं है, नहीं गुणा हो जाएगा। जब नहीं गुणा हो पाएगा तो वैसे लिख देते हैं, है ना। तो हो जाएगा 2 का गुणा 2 ही हो जाएगा, भाई कुछ है नहीं इसका। a b और c ये सब अलग अलग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10a स्क्वायर b माइनस 14ab स्क्वायर प्लस 2abc, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ गए हैं और बेहतरीन तरीके से समझ गए। मिटा दूँ, है ना, चलिए मिटा दिया, है ना। तीसरा सवाल देख लीजिए। तीसरा सवाल गुणा करना है आपको। कैसे, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ। पहले यक्स का वाई में गुणा कर दीजिए, यक्स वाई, यक्स का जेड में गुणा कर दीजिए, यक्स जेड। लेकिन एक चीज़ बताइए, चिन्हवा का गुणा आप नहीं करेंगे का? चिन्हवा का गुणा भी आपको करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यक्स का जब जेड में गुणा करेंगे ना, यहाँ पे यक्स प्लस का है, यहाँ पे जेड माइनस का है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो यक्स वाई माइनस यक्स जेड हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे प्लस का गुणा प्लस वाई का गुणा प्लस जेड में करना है, प्लस वाई का गुणा प्लस जेड में करना है, प्लस प्लस का गुणा प्लस वाई और जेड का गुणा वाई जेड हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस वाई और यक्स का गुणा वाई एक्स हो जाएगा। यहाँ पे प्लस और प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, इस प्लस और इस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, और इस प्लस और इस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, है ना। सॉरी जेड एक्स पहले कर लीजिए, जेड और एक्स का। यहाँ पे प्लस और इस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, जेड और वाई का गुणा जेड वाई हो जाएगा, ठीक है ना। हो गया आपके सामने। अब इसमें देख लीजिए सब कट जाएगा। यक्स वाई से देखिए, यक्स वाई है, वाई एक्स है, भैया चाहे 2 गुणे 3 कर दो, है ना, चाहे 3 गुणे 2 कर दो, मान तो 6 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। उसी तरीके से एक्स वाई है, वाई एक्स से कोई मतलब नहीं, बराबर है। एक प्लस का है, एक माइनस का है, जब भी एक प्लस और एक माइनस में रहे उसका मान हमेशा क्या आता है, 0 आता है। कैसे काटते हैं देखिए, कहते हैं माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, आ जाएगा 0। कैसे आपको बताऊं, +3 -3 कितना आएगा? आप कहेंगे 0, क्यों? क्योंकि भैया 3 में से -3 घटाई बात कितना है, 0 होता है। समझ गए ना, कोई दिक्कत?
तो इसी तरीके से एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल, वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, बराबर कितना आ गया आर्यभट्ट का 0, है ना। 0 की खोज किसने किया था, आपके यूपी टेट में एक बार आया था, 0 की खोज आर्यभट्ट ने किया था। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, मैं आपको बता देता हूँ। 0 की खोज किसने किया था, उसमें था एक आर्यभट्ट और एक था किसी भारतीय के द्वारा जो आज तक खोजा नहीं जा सका। इसका राइट आंसर जो आयोग ने माना था वह यही माना था। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज नहीं किया था, उन्होंने उसका जो आयोग सही उत्तर माना था वह माना था कि शून्य की खोज एक अज्ञात भारतीय ने किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ, शायद कभी आपके काम आ जाए, है ना। मेरी जो बातें होती हैं शायद अगर गलती से भी आपके सफलता में 1% भी योगदान देता है मेरी बातें, तो मैं अपने आप को अपने इस जीवन को सफल मानूंगा, है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, ये समझ लीजिए, ये सवाल आपको करना है, मैं आपको बता देता हूँ, यही से सवाल करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, आपको जो है गुणा करना है, गुणा जैसे मैं गुणा बताया था, x माइनस वाई से गुणा करना है। अच्छा, कुछ लोग डीएलएड में जो है बहुत स्पेशल लिख देते हैं, स्पेशल लिखने पे आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसी तरीके से गुणा वगैरह करिएगा, है ना। अब इसका गुणा करिए, x का इस x स्क्वायर में गुणा करिए तो x की घात 3 हो जाएगा। इस x प्लस का है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस प्लस का है, ए प्लस का है, इसके सामने कुछ नहीं तो मतलब प्लस है, तो x का प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बताऊंगा, प्लस और प्लस का गुणा एक्स वाई हो जाएगा, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब माइनस माइनस प्लस का गुणा, माइनस प्लस का गुणा, माइनस प्लस और माइनस गुणा माइनस, एक्स स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस और माइनस का गुणा माइनस माइनस, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, 2x वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इसमें कुछ बताने की आवश्यकता तो हमें नहीं लगती है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है ना। यहाँ पे देखिए भैया एक्स क्यूब ऐसे हो गया। अब ऐड करते समय ये मत करिएगा कि नीचे वहाँ घटा चिन्हवा बदल के काट पीट दे, एक भाग में होता है, गुणा में नहीं होता है, चिन्ह नहीं बदला जाता गुणा में, है ना। तो एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई बिरादर दोनों सेम है। अब गुणा भाग कर लेंगे भाई, इसके पास प्लस 2x स्क्वायर वाई है, इसके पास माइनस 1x स्क्वायर, कुछ नहीं लिखा मतलब माइनस 1x स्क्वायर वाई है। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस हमेशा क्या होते हैं, घटते हैं, और जब घटते हैं तो चिन्ह किसका आता है, उसका चिन्ह आता है जो बड़ा होता है। 2x स्क्वायर वाई, 1x स्क्वायर वाई में बड़ा कौन है, 2, तो 2 के आगे का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस का चिन्ह आएगा और 2 में से 1 हो जाएगा तो x स्क्वायर वाई हो जाएगा, है ना, समझ गए। अब आगे देखिए भैया ये अलग ही पड़ा हुआ है, इसका कोई x वाई स्क्वायर कहीं है नहीं है, तो इसे उतार दो यार, माइनस 2x वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स वाई बच रहा है अकेले, भैया इन्हों कैसे उतार दा, है ना, क्योंकि इनका कोई संगी साथी है ही नहीं, किसी से मिलापे नहीं हो रहा है, कौन सी ये फ्रेंड बनाएंगे। यहाँ पे खोज रहे थे, खोजने में सफलता नहीं मिली, आज तक बेचारे अकेले पड़े हुए हैं, तो यही आपके सामने उत्तर हो जाएगा, है ना। सफलता नहीं मिली इस वजह से अलग पड़ गए, है ना। आप लोग भी प्रयास करते रहिए लगातार, बिना प्रयास के सफलता नहीं मिलने वाली है, और प्रयास चाहे जिस क्षेत्र में है ना, हमारी बात समझ रहे हैं ना, वो प्रयास आपके जीवन साथी की भी हो सकती है। चलिए, एक पुस्तक का मूल्य 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना। इसी प्रकार 2x प्लस 5 पुस्तकों का दाम कितना होगा, 2x प्लस 5 पुस्तकों का दाम कितना, गुणा कर लीजिएगा, जैसे मैंने गुणा बताया उसी तरीके से आपको गुणा करनी है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए कहाँ फेंक देते हैं यार, चलिए, है ना। अब आपके सामने मैं एक सवाल इसे बता देता हूँ कि सिद्ध कीजिए, आपको डीएलएड में कैसे लिखना है, सिद्ध कीजिए 2x ब्रैकेट में x प्लस 3 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x एक सर्वसंख्या है। एक सर्वसंख्या है मित्रों, सर्वसंख्या वो होता है जब दोनों पक्षों में x या y, जब जो भी बेजी व्यंजक दिया होता है, दोनों पक्षों में किसी सेपरेट मान को रखने पर दोनों पक्षों का मान बराबर आता है। सेपरेट मतलब सेपरेट गलत बोल दिया यार, सेपरेट माने अलग अलग होता है, किसी एक का मान रखने पर दोनों का मान बराबर आता है। अच्छा एक चीज़ आपको बताऊं, जब आप बाहर कहीं पढ़ाई वगैरह करने के लिए जाते हैं या रूम वगैरह ढूंढने के लिए जाते हैं, है ना, मैं तो अपने जीवन में कार्य किया हूँ। अगर मैं पहले नहीं समझ पाता था, पहले मतलब सेपरेट मतलब रूम में जो है, अगर आपको अन्यथा मत लीजिएगा,
है ना। रूम आप खोजने गए कहीं पर, आपको पूछा जाता था, आप कहते थे, आपके साथ वाला बच्चा कहता, जो जानकार होता था, जो अंकल जी वगैरह रहते हैं ना इलाहाबाद दिल्ली वगैरह में, वो जानकार होते हैं अंकल जी, तो अंकल जी आपको रूम ढूंढवाते हैं, तो कहते हैं बताओ सेपरेट लेटरिन बाथरूम है कि नहीं है, ये होता है कि नहीं होता है। पहले जब हम पहली बार कहीं पर गए थे, अब कहाँ गए थे नहीं बताएंगे, तो वहाँ पर हमारे एक अंकल जी थे, वो पूछ रहे थे कि भैया ये बताओ सेपरेट लेटरिन बाथरूम है कि नहीं है। अब हम समझ ही नहीं पा रहे थे सेपरेट क्या होता है ना। तब बाद में मुझे समझ में आया सेपरेट का मतलब अलग होता है, अर्थात जिस रूम में लड़का रहेगा उसके लिए कोई अलग लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है कि नहीं है, ऐसी बात होती थी। आज वही शब्द मैंने इस्तेमाल कर दिया सेपरेट। सेपरेट मान नहीं आपको रखना है, एक मान आपको रखना है ना। यहाँ पे देखिए 2x ब्रैकेट में x + 3 बराबर 2x² + 6x है ना। यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर इसी तरीके से आपको लिखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक इसी तरीके से तभी आपको नंबर मिलेगा ना, वरना आर्यभट्ट का 0 है ना। यहाँ पे x बराबर 1, दायां पक्ष कौन सा है a, 2x² + 6x, तब रखेंगे 1, 2 गुणे 1 का वर्ग धन 6 गुणे 1, 1 की कितनों भी घात हो, 1 की घात 1 लाख हो, उसका मान हमेशा 1 आएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आपकी यूपी टेट में क्वेश्चन आया था 1 की घात 13 का मान कितना होगा, हमें याद है, आज भी 2014 में क्वेश्चन आया था, और हमारे जो मतलब कि हमारे पहचानने वाले जो पेपर देने गए थे इसका मान उत्तर गलत लगा के चले आए थे, 1 की घात 13 का मान 13 लिख के चले आए थे, गलत करके चले आए थे। तो ध्यान रखिएगा यूपी टेट में ऐसे भी क्वेश्चन आए, लेकिन अब नहीं आएगा क्योंकि अब दुनिया स्टैंडर्ड हो रही है ना। तो 2 गुणे 1 की घात 1 का मतलब 2 गुणे 1 धन 6 गुणे 1, 2 1 के 2 धन 6 के 6, 6 2 8, ठीक है ना। अब देखिए बायां पक्ष क्या लिखना है, बायां पक्ष में x बराबर 1 रखिए, तो बायां पक्ष क्या है 2x ब्रैकेट में x धन 3, 2 गुणे 1 ब्रैकेट में 1 धन 3, 2 1 के 2 ब्रैकेट में 3 1 3 1 कितना होगा 4, 3 1 4 हो जाएगा ना। अब 2 गुणे 4 हो जाएगा, इसमें क्या बताना है आपको, 2 चौका 8 है ना। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, बायां पक्ष। अब तुरंत मत लिख दीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, अब तुरंत ही मत लिख दीजिएगा दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, इस वजह से जो है यह एक सर्वसंख्या ना भैया ना, एक मान से कभी भी हम सर्वसंख्या को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। आप जानते हैं कि आप किसी को जो है, हो सकता है आप में से कुछ लोग झेले हों, किसी को, चलिए जब बोलेंगे ज़्यादा तो आप गलत मान जाएंगे, चलिए, एक बार में किसी को मतलब कि संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा चीज़ दे करके किसी को नहीं संतुष्ट कर सकते हैं, बस बात यही थी, है ना। तो x बराबर 8 आ गया, यहाँ पे बराबर आ गया। अब पुनः x बराबर 2 रखिएगा, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, पुनः x बराबर 2 रखिएगा, फिर लिखिएगा दायां पक्ष, फिर लिखिएगा बायां पक्ष, बराबर आएगा, दोनों का मान फिर बराबर आएगा, है ना। 2 बार किसी भी सर्वसंख्या को स्पष्ट करते समय जब भी आप परीक्षा दीजिएगा, 2 बार उसमें एक बार आप x बराबर 1 रखिएगा, एक बार x बराबर 2 रखिएगा, 2 बार मान को संतुष्ट करिएगा, तब जाकर के बताइएगा अतः यह एक सर्वसंख्या है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि शायद x बराबर 1 रखने पर उसका मान 0 आ जाए, लेकिन x बराबर कोई और वैल्यू रखने पर उसका मान 0 ना हो, शायद उसका मान ही x बराबर 1 हो, ऐसा भी तो हो सकता है। इस वजह से जब भी आप सर्वसंख्या संतुष्ट करिएगा, हमेशा 2 बार मान रखिएगा, दायां पक्ष बायां पक्ष 2 बार बराबर करिएगा, ठीक है, तब जाकर के आपको 1 नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना। मैं 1 बार कर दिया हूं, आप दोबारा करिएगा। बोलने क्या वाला था, अभी कुछ लोग गलत बोलेंगे, भाई क्या बोलने वाले थे, हट गए आप, मैं यही बोलने वाला था। आप किसी के साथ आपके कोई पार्टनर होंगे, ऐसा नहीं है कि पार्टनर हमेशा लड़की का लड़का होता है, लड़का का लड़की होता है। हम लोग ऐसे क्षेत्र से गुजरे हैं, ऐसे उम्र से गुजरे हैं, हमारे पार्टनर हमारे एक थे, मित्र थे, है ना। कभी भी हम कोई चीज़ लाते थे, अगर बाहर हम मार्केट में चले गए, कोई एक चीज़ ला करके हम कभी भी उन्हें जो है मतलब कि ये नहीं, किसी दिन दिक्कत हो जाता था, है ना, समझ रहे हैं ना। जब भी जाइए बाहर सामान लेने, अगर आपका पार्टनर है तो निश्चित रूप से सामान 2 लाइए, नहीं तो बाहर ही गटक करके आइए। अगर एक सामान रूम में लेके चले आए, आपके पार्टनर साहब हैं, तो अकेले कैसे खाएंगे, ये तो गलत बिहेव है। और बाकी छात्र जीवन में ये सब चलता है, बहुत दिमागी दिक्कत हो जाती थी, है ना। बस यही मैं बताने वाला था। ऐसा नहीं है किसी गलत समझना कि पार्टनर जो है हमेशा लड़के का लड़की और लड़की का लड़का होता है, ऐसा भी नहीं है, है ना। चलिए
आगे अगला सवाल, ये दोनों सवाल मैंने आपके लिए दिया है, ये दोनों सवाल आप लगाइएगा, है ना। ये सवाल देखिए, एक आयताकार बाग की लंबाई, एक आयताकार बाग की लंबाई लिखिएगा, आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई बराबर 2x + 1 मीटर लिखिएगा। इसी तरीके से चौड़ाई बराबर 2x - 1 मीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से आपको लिखना है। और लिखिएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। लंबाई कितनी है 2x + 1, चौड़ाई कितनी है 2x - 1, है ना। अब आपको क्या करना है, गुणा कर दीजिए। देखिएगा एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा a + b a - b, यहाँ हमारे एक गुरु जी थे वही पढ़ाते थे, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया। फार्मूला किसका होता है, यहाँ वर्ग बीच में माइनस, है ना। तो उन्हीं का फार्मूला मैं ध्यान रखता था। लेकिन आप ध्यान रखिए, a यहाँ पे 2x + 1 है, यहाँ पर भी 2x - 1 है, अर्थात a + b और a - b। a + b a - b का फार्मूला क्या होता है, a² - b²। तो 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब 2x का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x² का स्क्वायर हो जाएगा 4x² - 1 का वर्ग 1। इसका उत्तर आ जाएगा 4x² - 1, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। कुछ लोग 2014 का यूपी टेट का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, कुछ लोग हमें समझेंगे हम चच्चा हैं, हम चच्चा नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, है ना। हमारे चाहने वाले जो थे या जो हमारे हितैषी थे उन्होंने पेपर दिया था, हम पेपर नहीं दिए थे उस समय, है ना। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। दोनों सवाल आपको है, आप लगाइएगा। आगे है दो संख्याओं का अंतर है। ये सवाल जो है 2016 यूपी बीटीसी में पूछा जा चुका है। ऐसा नहीं है कि कोई सवाल नहीं पूछा है, ये मुझे याद है कि भैया 2016 में पूछा गया था, है ना। दो संख्याओं का अंतर 48 है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर शेषफल 5 आता है, शेषफल 0 आता है। दोनों संख्याएं ज्ञात करिए, है ना। माना, इसमें तुरंत मानिए, माना एक संख्या बराबर x, तब दूसरी संख्या, अब बताइए दूसरी संख्या 48 x - 48 होगा कि x + 48 होगा, बताइए दिमाग से। अगर एक संख्या x है, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का अंतर 48 है, दो संख्याओं का अंतर 48 है। अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी अंतर की बात कहेगा तो दूसरी संख्या हमेशा प्लस में आएगी, ठीक है ना। x + 48, ठीक है। जब जोड़ कहेगा तब माइनस में आएगा। अगर कहा जाए कि दो संख्याओं का योग 48 है, ठीक है ना, तब एक संख्या x होगी, दूसरी संख्या 48 - x हो जाएगी, है ना। अगर दो संख्याओं का अंतर दिया गया है, अंतर, है ना, तो एक संख्या x हो जाएगी, एक संख्या हो जाएगा x + 48। अब घटा दीजिए, घटाइए, जब घटाएंगे माइनस करेंगे तो x - x - 48 गलत आ गया, x कैंसिल हो जाएगा, -48 आ जाएगा, जो कि उत्तर गलत है। एक संख्या x हो जाएगी, है ना, एक संख्या x होगी, दूसरी संख्या क्या होगी बताइए। अगर एक संख्या x हो जाएगी, मैंने सही माना था गलत माना था, ये बताइए आप। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भैया एक बार आपको मैंने एक दिन सवाल लगा रहा था, इसी तरीके से मैंने उसे इसी तरीके से घुमा दिया सवाल को। एक लड़का कह रहा था आपको खुदे नहीं आ रहा था, भाई चलिए हमें नहीं आ रहा था, आप सर्वज्ञानी हैं तो ठीक है। एक संख्या x है, दूसरी संख्या मैंने कहा x + 48। अब मैं घटाया तो आपके सामने -48 आया। मैंने कहा यार मैंने गलत कर दिया। भाई गलत नहीं किया मैंने, क्यों नहीं गलत किया, क्योंकि मैं तो इतना बहुचट थोड़ी हूँ कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या x + 48 हो गई। अब छोटका में से बड़का घटता है, कभी हमेशा बड़का में से छोटका घटता है, याद आया आपको कुछ? हाँ, तो x छोटा है, x + 48 बड़ा है, तो घटा किसे, x + 48 में से, x + 48 में से x घटेगा, तब देखिए x से x कट जाएगा, मान कितना आ जाएगा 48। समझ में आया? केवल समझाने के लिए था, है ना। अगर एक संख्या x है, जब भी कहा जाए कि दो संख्याओं का अंतर 48 है, दो संख्याओं का अंतर इतना है, तो एक संख्या x होगी, दूसरी संख्या x + 48 हो जाएगी।
उम्मीद है कि समझ गए होंगे और समझाने का मैंने भरसक प्रयास किया। आप यह समझ गए होंगे। पहली बार मैंने x में से घटा के आपको दिखाया तो -48 आया, मैंने कहा उत्तर गलत हो सकता है, x + 48 ना हो। लेकिन मैं दोबारा आपको समझाने का प्रयास किया, भाई नहीं, अगर x है, x + 48 है, दोनों में तो बड़ी वैसे ही पता चल रहा है भाई, एक x है, एक x + 48 है, अर्थात बड़ी संख्या कौन सी होगी? x + 48 बड़ी होगी, होगा कि नहीं? अब देखिए प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर x + 48 बड़ी है, छोटी संख्या x है, भाग देने पर भागफल 5 आता है और शेषफल की कोई बात ही नहीं की गई है, शेषफल 0 है, शेषफल का कोई मतलब है नहीं है, ठीक है ना। दोनों संख्या याद कीजिए, आपको यही हल कर लेना है। अब हल कैसे करेंगे? जब भी भिन्न वाली संख्या हो, बराबर के इधर उधर दी रहे, हमेशा हल करते समय तुरंत धाए से तिर्यक गुणा मार दीजिए, है ना, तिर्यक गुणा मार दीजिए। x + 48 बराबर 5x, है ना। तो x बीजीय व्यंजक एक तरफ, अंकगणितीय व्यंजक एक तरफ, x + 5x इधर से इधर आए क्या हो जाएगा? -5x, + 48 इधर आए क्या हो जाएगा? -48 क्या हो जाएगा? -4x बराबर -48, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर, क्योंकि x का मान आपको निकालना है ना, निकालना कि नहीं निकालना, x बराबर 48/4, तो क्या हो जाएगा? 12 चौक 48, x का मान कितना आ गया? 12 आ गया। और y का मतलब बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 12 + 48 मतलब 60 हो जाएगी, ठीक है ना। अब उत्तर की जाँच अगर आपको करना हो, कोई कहे भाई उत्तर की जाँच कर दो, भाग दे लो यार, भाग दे लो, 60 में 12 भाग देगा कितना है? 5 आएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ये सवाल बहुत आसान है ना, बहुत आसान सवाल, लेकिन आपकी परीक्षा में आया है, मैंने इस वजह से इसे बताया, ठीक। चलिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे, है ना। मैं जितना सवाल बता रहा हूं आप पे प्रैक्टिस जरूर करेंगे, है ना। एक सवाल मैंने आपके सामने लिखा है, x + 1/x बराबर, x + 1/x बराबर 10/3, तो x² + 1/x² का मान बताइए। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपके डीएलएड के सिलेबस में है, ठीक है। जब भी ऐसे सवाल आए और यहाँ पे स्क्वायर का मान पूछा जाए, तुरंत आप करिएगा दोनों पक्षों का वर्ग, इसका दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का मान पूछा है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग। x + 1/x का होल वर्ग बराबर 10/3 का होल वर्ग। यहाँ पे देखिए x + 1/x है, मतलब x को a मान लीजिए, 1/x को b मान लीजिए। a + b के होल वर्ग का फार्मूला हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? a² मतलब x² + b² मतलब 1/x का स्क्वायर प्लस 2 × a मतलब x × b मतलब 1/x, इंटू मतलब डाट ऐसे कर देते या तो गुणा कर दीजिए, हो गया x² + y² प्लस 2xy। यही फार्मूला होता है कि नहीं होता है? होता है। आगे देखिए 10 10 में 100, ऊपर के ऊपर वर्ग हो जाएगा, नीचे के नीचे वर्ग हो जाएगा। 10 10 में 100, 3 3 9, ऐसे वर्ग होता है। x² प्लस 1 का ऊपर वर्ग हो जाएगा 1 का वर्ग 1, x² का वर्ग x², x से x कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा क्योंकि गुणा में है। 2 1 के 2 प्लस 2 बराबर 100/9, है ना। तो x² + 1/x² का मान आपसे पूछा है, इतने का तो मान आपको पूछा है। अभी 2 यहाँ पे जो है बिना बगैर बिरादरी के है, हम कहेंगे भैया चल अपने बिरादरी में पहुँचा दिए इसे उधर। 100/9 - 2 कर दो, 100 - 9 दूनी 18/9, 100 में से 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 82 आएगा, 82/9, इसका उत्तर आ जाएगा 82/9। तो उम्मीद करता हूं ऐसे सवालों के भी आप प्रैक्टिस करिएगा। आपके कक्षा, मैंने बताया आपको, बार बार मैं बताता हूं, परिषदीय किताब जो कक्षा 7वीं का है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आप उस किताब को ले लीजिए। आपको किताब कहाँ पे मिलेगी? अगर आपके इंटर्नशिप वगैरह लगी होगी प्राइमरी में, ज़्यादातर विद्यालय कंपोजिट हो गए हैं, आप उसमें गुरुजी से कहिएगा भाई 7 का किताबी एक दिलवा देते तो ठीक रहता, मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता यार मार्केट से खरीद लीजिए, मार्केट में भी है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप गुरु जी से लीजिए, मार्केट में भी है, ले लीजिएगा, है ना। चलिए आगे मैं बताता हूँ, सर्वसंख्या की सहायता से इसका मान निकालना है। दिखाई दे रहा नीचे ना, हाँ देखिए 51 का वर्ग का मान निकालना है, 51 के वर्ग का मान और किससे निकालना है? सर्वसंख्या की सहायता से, सर्वसंख्या की सहायता से। अब हो जाएगा, लिख लीजिएगा। अब इसे देखिए, इसे हम 2 वर्गों में ऐसा तोड़ेंगे ना जिसके हमें
दिक्कत ना हो वर्ग करने में। हमें फार्मूला लगाना है a प्लस बी का होल वर्ग का, a माइनस बी के होल वर्ग का, a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला लगाना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। टोटल यही हमारे पास वर्ग का फार्मूला होता है। और कौन वर्ग का फार्मूला होता है? देखिए 3 होता है, a प्लस बी प्लस सी का, यह भी होता है। तो इसका कोई ज़रूरत नहीं होता है वर्ग निकालने में, है ना। हमेशा इन्हीं 2 का प्रयोग होता है। तो ये देखिए 51 को हम 50 और 1 में तोड़ देते हैं, 50 धन 1 का वर्ग कर देते हैं। हम जानेंगे कि भैया 50 का वर्ग जो हम आसानी से कर लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। 50 को a मान लो, 1 को b मान लो, है ना। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है a का वर्ग मतलब 50 का वर्ग, b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, धन 2 गुणे 50 गुणे 1। 50 50 50 का गुणा 50 में करेंगे क्या होगा? 50 का गुणा भाई 50 में करोगे क्या होगा? 5 5 25 हो जाएगा, 1 0 1 0 2 0 2 0 बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा भाई, जानिएगा इतना, है ना। 10 का गुणा 10 में कहूँ, 10 का गुणा 10 में हो जाएगा 100। 50 का गुणा अगर मैं 400 में कहूँ तो कितना हो जाएगा? 5 का गुणा आप 4 में कर लो, आपको 0 गुणा नहीं करना, 5 का गुणा 4 में कर लो, 5 चौक 20। अब जितना 0 बढ़ रहा है बढ़ा दो, 1 2 3 3 0 बढ़ रहा, 3 0 बढ़ा दो, आ गया उत्तर, है ना। उसी तरीके से 50 गुणा आप 50 में करिए, 5 का 5 में गुणा कर लो, 5 5 25, 2 0 आगे है, दोनों 0 बढ़ा दो, समझ में आया ना। तो हो गया 2500 धन 1 धन 50 दूनी 100। और 100 के 1 में गुणा करोगे 100 आएगा, हो जाएगा 2500 और 100 और 1 2601 आ जाएगा, इतना आएगा ना, है हो गया। चलिए अब आपके सामने जो सवाल में लिखा हूँ, जैसे देखिए एक में सवाल आपके सामने लिखा हूँ 49 का वर्ग। अब 49 का वर्ग आप करिएगा, 49 का वर्ग क्या हो जाएगा? 50 ऋण 1 हो जाएगा, इसका वर्ग आप करिएगा, है ना। मैं आपसे कहा 1001, इसका करिएगा 1000 प्लस 1। ऐसे ही सवाल आपसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा, बात ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए 103 गुणे 97, ये कुछ हो सकता है कुछ नहीं कर पाए, लेकिन भाई कर नहीं कहे पाओगे क्योंकि आप तो हैं दैदीप्यमान नक्षत्र, तो आप तो ज़रूर कर पाएंगे। दैदीप्यमान मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हर एक आदमी अपने आप में यूनिक होता है, उसके पास यूनिक गुण होते हैं। शायद आपको सवाल कठिन लगते हों, लेकिन निश्चित रूप से हमारे साथ रहेंगे, हम आपके अंतिम उद्देश्यों तक अगर पहुँचाएंगे तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। 103 गुणे 97, इसी को आप किस में तोड़ सकते हैं? किस में तोड़ सकते हैं? 100 प्लस 3 में। इसको किस में तोड़ सकते हैं? गुणे, भाई गुणा बीच में है तो गुणा लगा दो, क्या करना, इसे कर सकते हैं 100 माइनस 3। अभी हम फार्मूला पढ़ के आए हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर किसके होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए भैया 100 a है 3 b है, 100 a है 3 b है, वही फार्मूला बन गया कि नहीं? a प्लस बी ए माइनस बी बन गया ना, a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर कितना? 100 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, यही तो करना है। 100 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100 भैया, 100 गुणे 100 कितना होगा? 1 का 1 में गुणा कर लो, 1 2 0 यहाँ है, 2 0 यहाँ है, बढ़ा दो, 4 0। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भैया बहुत ज़्यादा आप सिखा देते हैं। बहुत ज़्यादा सिखाने की आवश्यकता भी है, क्योंकि कुछ बच्चियां ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा बेसिक उन्हें चाहिए, इस वजह से मैं ये चीज़ें से क्लियर करता हूं। वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उल्टा सीधा कमेंट कर देते हैं, भाई मत करिएगा, अगर आपको आता है तो आप सेकंड स्पीच पे बढ़ा करके देख लिया करिए, बाकी आप गलत मत कहिएगा, है ना, क्योंकि मुझे उन्हें भी लेकर के चलना है, इस वजह से। 3 3 9। अब घटाइए, अगर आपको घटाना नहीं आता है तो घटा दीजिए, 9 को घटा दीजिए, है ना। 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, उत्तर कितना आ जाएगा? 9991। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और इसी तरीके से अगर माता रानी ने साथ दिया तो मैं निश्चित रूप से 8-9 वीडियो अगर आपके लिए कर दूंगा यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के गणित को लेकर के। तो मैं दावा कर सकता हूं यार कि आपको गणित में दिक्कत नहीं होगी, बाकी प्रैक्टिस आपको ही करनी है। मैं केवल और केवल दिशा दिखा सकता हूं, एक वीडियो बना सकता हूं। दिन भर तो मैं आपके साथ रहता ना हूं, दिन भर आपका मोबाइल आपके हाथ में रहता है, आपकी ज़िंदगी आप जीते हो। फेसबुक पे कहीं इंस्टाग्राम पे एक ऐसे करके पोस्ट डाल दिए फेसबुक पे, उससे कुछ नहीं होगा, है ना। 4 लाइक आपके चाहने वाले, आपके हितैषी लोग मार देंगे, वेरी नाइस यार कहाँ घूमने गए थे, इससे कुछ नहीं होने वाला है ना। अपना व्यर्थ समय करेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। कहीं अलग जगह भी अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं तब भी कुछ नहीं मिलेगा, है ना। जहां आप जिसके चक्कर में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं वहां भी कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जिस दिन आप सफल होंगे उसी दिन वो चीज़ मिलेगी, उसके पहले सब मोह माया है ना।
उससे पहले सब मोह माया जो आप देख रहे हैं जीवन में अपने इधर उधर इर्द गिर्द ना हरी भरी फूल पत्ती दिखाई दे रही है, वो सब मोह माया है, सब खत्म हो जाएगा समय के साथ। आप अपने आप को बनाएंगे तो निश्चित रूप से हर एक चीज़ हरा भरा दिखाई देगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं? बाकी आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अंत में अपनी लाइन बोलूँगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। यार सब्सक्रिप्शन आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि आप लोग हमारे लिए, अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ तो आप सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिएगा, है ना। मैं उसका वीडियो कुछ लोग कह रहे थे भैया आप वीडियो नहीं दे रहे हैं 60 नोट्स वाला, तो 60 नोट्स का वीडियो कल एक वीडियो जाएगा। उसके बाद जो है प्रथम सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र आपका समाप्त कर दिया जाएगा। उसकी पूरी की पूरी PDF आपको जो है कहाँ पे दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे दिया जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको लगता है हमारे ऊपर विश्वास है, मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, तो आप ज्वाइन कर लीजिए निश्चित सफलता के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं राजन पढ़ें पवन पढ़ें, यार अगर वो चीज़ ले लेते हो ना, बाकी आप अपने आत्मसंतुष्टि के लिए कितनों भी बुक खरीद लीजिए, लेकिन मेरा जो 60 नोट्स है, मैं अपनी बड़ाई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन निश्चित रूप से मैं बता दूँ उससे तो कहीं बेहतर रहेगी, है ना। बाकी आपकी इच्छा, आप कैसे करते हैं। और ठीक है, धन्यवाद।